हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका नए वीडियो में। यहाँ पर आप ज़रा ढंग से देखो, एक क्वेश्चन जो है दिया गया है जिसमें बोला गया है कि आई आई हमारा नेचुरल नंबर है, तो A1 A2 A3 सो ऑन, जहाँ तक चले जाइए, आर इन एपी। तो ये सारे टर्म्स जो है एपी में है, जिसमें दिया गया है कि A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24, इन सभी का सम दिया गया है 2 to 5, जो कि यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि सम निकालना है किसका, फर्स्ट 24 टर्म्स का, मतलब A1 से लेकर के A24 का सम हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डेटा है वो एपी में है, ये बात तो ठीक है, बट इंफॉर्मेशन हमारे पास बस इतना सा दिया गया है। एक प्रॉपर्टी जो एपी का हमने डिस्कस किया था, एपी वाले जो है वीडियो में जब मैंने पढ़ाया था, प्रॉपर्टी जो है एपी का, उसमें था कि स्टार्टिंग से इक्वी पोजिशन, मतलब स्टार्टिंग से जो पोजीशन का टर्म है और एंडिंग से जो पोजीशन पर टर्म है, मतलब इक्वी पोजिशन फ्रॉम द स्टार्ट एंड द एंड, ठीक है, एपी का, उस टर्म्स का सम जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। और उसका हमने यूज भी किया था एन टर्म्स के सम को निकालने के लिए भी। ठीक है, तो यहां पर भी अगर देखा जाए, आप जरा ढंग से देखो इसमें कि A1 तो दिया है, साथ में फर्स्ट टर्म दे दिया, A24 दिया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही पकड़ लेंगे। यहां पर कितना है, 24 टर्म्स है, जिसका हमें सम निकालना है। उसमें से पहला A1 और आखिरी का 24। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, A5 है, मतलब फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट, और A20, क्या ये फिफ्थ टर्म होगा 24 से 20 तक आने में? तो पहला टर्म 24, दूसरा टर्म 23, तीसरा टर्म 22, चौथा टर्म 21 एंड पांचवा टर्म 20। ठीक है, अब मैंने एक तरीका ही बताया था कि n माइनस आर प्लस 1, तो अगर ये फिफ्थ टर्म है स्टार्ट से, तो एंडिंग से फिफ्थ टर्म ढूंढना है, तो एंडिंग से फिफ्थ टर्म होना चाहिए 24n माइनस फिफ्थ टर्म r, तो 24 माइनस 5 प्लस 1, ये 20 हो गया। ये बिल्कुल सही है। तो ये जो टर्म है और ये टर्म दोनों भी इक्वी पोजीशन पे फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड, सेम बात होगी यहां पर। यहां पर आप लोग खुद चेक करो कि जो मैंने बताया स्टार्टिंग से 10th टर्म है और एंडिंग से 10th टर्म हमारा A15 आता है या नहीं, ये चेक कर लेना है। बिल्कुल आएगा, इसका मतलब पेयर अप होगा यहां पर A1 प्लस A24, इन दोनों का सम। ठीक है, प्लस अब अगला जो टर्म आएगा वो आएगा A5 A20 के साथ, A5 प्लस A20, दोनों यहां पर इक्वी पोजीशन का टर्म है, प्लस और A10 के साथ पेयर अप होगा, प्लस A15, और इसकी वैल्यू दे रखा है 2 to 5। इसका मतलब ये सभी जो पेयर करके हमने ऐड किया है, ये सभी वैल्यू इक्वल देगा। इक्वल वैल्यू होने की वजह से हम इसको लिखेंगे 3 टाइम्स A1 प्लस A24। हम कोई सा भी पिक कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म को हमें यहां पर ध्यान रखना है 2 to 5, ताकि सम निकालने में उसके फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन ना हो। ये कैंसिल आउट होगा और यहां मिलेगा हमें 75। देयरफॉर A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 75। अब हमें निकालना है सम कितने टर्म्स का, S24 टर्म्स का, तो इक्वल टू 24/2 और सम ऑफ फर्स्ट एंड 24th टर्म। अब यहां पर ये 12 और इसका वैल्यू हमने क्या निकाला, 75। 12 इंटू 75, इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 जा 60 एंड 12 7 जा 84 प्लस 6, तो ये होगा 900। ठीक है, तो S24 हमें मिला है 900, ये इसका आंसर हुआ।